ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वरयस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। सभी को नमस्ते जी। सूक्ष्म शरीर का जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ रहना। सूक्ष्म शरीर का दूसरा काम यह है कि यह जन्म लेने में, जन्म में ही नहीं, जन्म जन्मांतर तक, जब तक वह कर्म के बंधन से मुक्त होकर स्वतंत्र नहीं हो जाता, आत्मा के साथ चिपटा रहता है। आत्मा तो अभौतिक है, उसका भौतिक शरीर से संबंध कैसे हो? संबंध तो दिखता है, क्योंकि आत्मा शरीर द्वारा काम करता ही है। यह संबंध सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होता है। जैसा हम पहले के आए हैं, सूक्ष्म शरीर भौतिक होता हुआ भी अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अभौतिक के सादृश ही है। यह शरीर के भी निकट है, आत्मा के भी निकट है। यह दोनों में मेल मिलाप का साधन बन जाता है। बिना सूक्ष्म शरीर का सहारा लिए अभौतिक आत्मा भौतिक शरीर से काम नहीं ले सकता। तभी तो जब हम कोई काम करते हैं, तब पहले वह विचार के क्षेत्र में जन्म लेता है। विचार तो भौतिक है। भौतिकवादी दृष्टिकोण से विचार का उदय तंत्रिका तंत्र में होता है। जिस भारतीय शास्त्र का हम उल्लेख कर रहे हैं, उसके दृष्टिकोण से विचार का उदय सूक्ष्म शरीर में होता है, जो भौतिक है। आत्मा द्वारा जब सूक्ष्म शरीर में विचार की लहर उत्पन्न होती है, तब स्थूल शरीर क्रिया करता है। इस दृष्टि से जन्म मरण का क्या अर्थ है? जन्म आत्मा का नहीं होता, मरण भी आत्मा का नहीं होता। पाश्चात्य भौतिकवादी तो भौतिकवादी ही है। हमारे भारतीय आचार्य ऐसे भौतिकवादी हैं कि वे बिना भौतिकवाद का सहारा लिए आत्मा के जन्म मरण को नहीं मानते। वे मानते हैं कि अभौतिक आत्मा के साथ भौतिक सूक्ष्म शरीर सदा बना रहता है। जन्म होता है तो स्थूल शरीर का मृत्यु होती है, तो स्थूल शरीर की, जब स्थूल शरीर मरता है तब आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से विदा हो जाता है। जब स्थूल शरीर जन्म लेता है तब आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर में आ विराजता है। तभी शास्त्रों में कहा है, न जायते भ्रीयते व कदाचित नायम कुश्चित न बभूव कश्चित। न आत्मा जन्म लेता है, न मरता है, न कहीं से आता है, न कहीं जाता है। जो कुछ है सूक्ष्म शरीर है। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा का वाहन है। इसीलिए इसे अतिवाहिक शरीर भी कहा जाता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय शास्त्रों की दृष्टि तथा पाश्चात्य भौतिकवादी मनोवैज्ञानिकों या व्यवहारवादियों की दृष्टि में इतना ही फर्क है कि भौतिकवाद का सहारा तो दोनों ही लेते हैं, परंतु भारतीय विचारक बहुत दूर तक भौतिकवाद के साथ जाकर कुछ आगे निकल जाते हैं। भौतिकवाद को तो वे स्वीकार करते ही हैं, परंतु जहां भौतिकवाद मौन धारण करके खड़ा हो जाता है, वहां वे अध्यात्मवाद को सामने ले आते हैं, क्योंकि निपट भौतिकवाद हमारी उलझनों को मिटा नहीं सकता। ओम शम। आगे की बातें अगले अध्याय में।